रनवे पर एक बोइंग 747 टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार था। घनी धुंध के बीच पायलट ने थ्रस्ट लिवर ऊपर किए, हेडलाइट्स ऑन की और एयरक्राफ्ट अब टेक ऑफ स्पीड को क्रॉस कर चुका था। एक ऐसी स्पीड जहां से वापस होना नामुमकिन के करीब होता है। लेकिन ऐन इस मौके पर धुंध के बीच एक साया नमूदार होने लगा और ये साया था एक दूसरे बोइंग 747 का, जो उसी रनवे पर उल्टी डायरेक्शन में अब सिर्फ चंद मीटर्स ही दूर था। इसके बाद जो हुआ उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। सवाल ये है कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच कैसे गई? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या कर रहा था और कौन सी एक छोटी सी गलती थी जिसने जन्म दिया एविएशन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक हादसे को? ये दुख भरी रुदाद पेश आई स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में, जिसे दुनिया आज टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर के नाम से याद करती है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत हादसे के एक दिन पहले 26 मार्च 1977 को शुरू होती है, जब पैन एम फ्लाइट 1736 एक बोइंग 747 जंबो जेट लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है। इसको न्यूयॉर्क में लैंड करके कुछ पैसेंजर्स उठाने थे और फिर इसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी समंदर पार कैनरी आइलैंड्स का शहर लास पाल्मस। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी और इसी वजह से पूरी तरह बुक्ड थी, जिसमें ज्यादातर बड़ी एज के पैसेंजर सवार थे जो लास पाल्मस में क्रूज शिप को एंजॉय करने का इरादा रखते थे। लास पाल्मस कैनरी आइलैंड्स का कैपिटल है, जो मोरक्को की कोस्ट से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर स्पेन का सबसे सदर्न पार्ट है। ये जगह अपने ट्रॉपिकल मौसम की वजह से दुनिया भर में काफी फेमस है। लेकिन 1977 में कैनरी आइलैंड्स की खूबसूरत ढाल के पीछे एक पॉलिटिकल टेंशन छुपी थी। यहाँ एक ग्रुप जिसको MPAIAC कहा जाता था, स्पेन से कैनरी आइलैंड्स की आजादी के लिए आवाज उठा रहा था और अपनी इस कैंपेन के लिए अक्सर ये ग्रुप वायलेंस का सहारा भी लेता। और इसी तरह के ही एक वायलेंट इवेंट से इस खतरनाक हादसे की शुरुआत होती है। पैन एम फ्लाइट 1736 ने न्यूयॉर्क के JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैसेंजर्स उठाए और रवाना हो गई लास पाल्मस आइलैंड की जानिब। इसके केबिन क्रू में शामिल 56 इयर्स के कैप्टन विक्टर ग्रब्स, फर्स्ट ऑफिसर 39 इयर्स के रॉबर्ट ब्रैग और 46 इयर्स के फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉन समेत 13 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 380 पैसेंजर्स शामिल थे। ये तो सारी डिटेल्स थी पैन एम फ्लाइट 1736 की, जो अब अटलांटिक ओशन के ऊपर क्रूज कर रही थी।